कार्यक्रम के दिखैया छत्तीसगढ़ के जम्मू किसान भाई बहनी हो तुहर मन के स्वागत है। जय जोहार। संगी हो आज तो मैं ही कही का अजी प्यूरा प्यूरा फूल दिखे, प्यूरा प्यूरा फूल दिखे, हरियर हरियर डारा संगी हरियर हरियर डारा। धरती ह सिंगार करे, धरती ह सिंगार करे, सरसों के सहारा ग संगी सरसों के सहारा। अरे सरसों के तेल संगी बड़ा गुणकारी, अरे हरे ये हा संगी ग मोर कैठन बीमारी। और सरसों के खल्ली संगी, हाँ हाँ सरसों के खल्ली संगी, पशु मन के चारा। धरती हा सिंगार करे, सरसों के सहारा। हाँ संगवारी हो तुहर मन के स्वागत है। सरसों संगी हो, सरसों एक ऐसी चीज़ है जेन खाए घलो काम आथे, सूंघे घलो काम आथे, लगाए काम घलो आथे। तो ये ऐसे दवाई है जल हम रोज़ खा सकत हन। सरसों के तेल ला खाए से हार्ट की बीमारी नहीं होए और कई प्रकार के जो कोलेस्ट्रॉल रहते खराब कोलेस्ट्रॉल तेल ला काट देते संगी हो। कई ठन दवाई डाल के सूंघे में सर्दी जुकाम में काम आथे और कई ठन ऐसे दवाई जेल डाले के बाद में कान में और बहुत अकन ऐसे है जेमें अगर सरसों के तेल के हम उपयोग करबे करते संगी। और दाम तो आन फसल में लते 5 एकड़ में लगा वेला 1 एकड़ में लगा ये 9,000 10,000 क्विंटल में बेचाथे। और खर्चा घलो बहुत कम है संगवारी हो। और एक 3-4 प्रकार के सरसों होते। तो ये सरसों ला लगाए से हमला निश्चित रूप से मान के चलो कि आन अनाज से बहुत फायदा हुई। ओकरे सेती आज हम आप मन ला सरसों के आधुनिक खेती कैसे करे जाए यही विषय में चर्चा करबो संगवारी हो। अब ये विषय के विशेषज्ञ के रूप में आज हमारे बीच में हमें डॉक्टर कुमुदनी साहू, ये वस्तु विशेषज्ञ आए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के। तो संगी हो इखर मन से काबर के तुम मन जानता हो ना, अगर तकनीक सही नहीं अपनाबे तो कोनो चीज़ बढ़िया हो नहीं सके। तो इखर से तकनीक के हम ज्ञान लेबो। इखर पहली ले लेथन एक छोटे से संदेश। छत्तीसगढ़ की जलवायु में भिंडी की खेती हम आसानी से कर सकते हैं। भिंडी की खेती के लिए नम और गर्म जलवायु उपयुक्त होती है। इसके बीज के अंकुरन के लिए 27 से 30 सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए। किसान भाइयों को मैं ये बताना चाहती हूँ कि अपनी भूमि में कोई सा भी रासायनिक खाद या उर्वरक डालने से पहले मृदा परीक्षण अवश्य करा लें। ये परीक्षण केंद्र हर जिले में उपलब्ध है, जहां जाके ये अपना मृदा परीक्षण करा सकते हैं। मृदा परीक्षण से हमें यह पता चलता है कि हमारी भूमि में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास और एवं अन्य सूक्ष्म पोषक तत्व की कितनी मात्रा उपलब्ध है, जिसके आधार पर हमको मृदा परीक्षण कराने से ये पता चलता है कि कितना उपलब्ध है और कितनी मात्रा में और आवश्यकता है, जिसके अनुसार हम उसमें अन्य उर्वरक डाल सकें। मृदा परीक्षण कराने के लिए गांव में आरओ होते हैं, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, उसके माध्यम से किसान भाई मृदा परीक्षण करा सकते हैं। तो जो सैंपल कलेक्ट करने का काम होता है, सैंपल कलेक्शन का, तो वो सैंपल कलेक्शन आरओ के माध्यम से कराकर वे मृदा परीक्षण केंद्र भेजकर अपना मृदा का परीक्षण करा सकते हैं। संदेश के बाद संगवारी हो तुहर मन के फिर मैं स्वागत करत हूँ। अब आओ सबसे पहले हम ये जानी कि हमारे छत्तीसगढ़ में जो मौसम है लगभग 3 प्रकार के मौसम है। ये 3 प्रकार के मौसम वाला जो छत्तीसगढ़ है तेखर बर सरसों के खेती अच्छा है कि नहीं, और सरसों के खेती करे के का महत्व है, का हमला विशेष एकर से महत्व के बात है, का फ़ायदा है, ये ला जानना सबसे जरूरी है। तभी तो लगावो ना। आओ मैं पूछा था तुमने देखा। जय जोहार किसान भाई हो। आज हम बात करेंगे सरसों की आधुनिक खेती के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे सरसों का वैज्ञानिक नाम क्या है। सरसों का वैज्ञानिक नाम है ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस। हम बात करते हैं सरसों की, तो सरसों रबी सीजन का तिलहनी फसल में प्रमुख फसल है। और हम बात करेंगे कि सरसों को सिंचित और असिंचित दोनों क्षेत्रों में ही लिया जा सकता है। जिसे असिंचित में हम लेते हैं तो उसको बारानी फसलें भी कहा जाता है। जैसे कि संरक्षित नमी में हम सरसों का उगाई कराते हैं या सरसों का उत्पादन लेते हैं, उसे बारानी फसल भी कहते हैं। अब हम देखते हैं कि सरसों कितने प्रकार के होते हैं। सरसों मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। पहला होता है काली सरसों, दूसरा है पीली सरसों और तीसरा है भूरी सरसों। इसके अलावा सरसों के जैसे ही दिखने वाला राई होता है। राई जो होता है सरसों की अपेक्षा इसके दाने छोटे होते हैं और इसका उपयोग अचार में किया जाता है। सरसों का उपयोग तेल निकालने के लिए किया जाता है और भारतीय रसोई में तड़का लगाने के लिए किया जाता है।
और हम इसका महत्व के बारे में बात करेंगे या उपयोगिता के बारे में बात करेंगे, तो सरसों का जो मुलायम पत्तियां होती है, मुलायम शाखाएं होती है, उसका उपयोग सब्जी बनाने के लिए किया जाता है। उसके अलावा इसके बीजों का, इसके फलियों का उपयोग तेल निकालने के लिए किया जाता है। अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए सरसों का उपयोग किया जाता है। सरसों के तेल का उपयोग अचार बनाने के लिए किया जाता है। हेयर ऑयल में इसका उपयोग किया जाता है। उसके अलावा लुब्रिकेंट ऑयल में भी इसके ऑयल का उपयोग किया जाता है। सौंफ बनाने के लिए, अन्य प्रकार की भी और इसका उपयोग किया जा सकता है। अब बात करते हैं औषधीय गुण की। सरसों में किसान भाई हो बहुत ही उपयोगी औषधीय गुण पाए जाते हैं, क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, विटामिन पाया जाता है, फैटी एसिड पाया जाता है, राइबोफ्लाविन पाया जाता है, तो इसका औषधीय गुण भी बढ़ जाता है। जैसे कि हम देखते हैं कैंसर के रोग में, कैंसर को कम करने के लिए सरसों का उपयोग किया जाता है। रक्तचाप में सरसों का उपयोग किया जाता है। मधुमेह में सरसों का उपयोग किया जाता है। बालों के विकास में देखेंगे तो बालों के विकास में इसमें विटामिन ए पाया जाता है, जो पीली सरसों होती है। तो जो पीली सरसों होती है उसका उपयोग से हमारे बालों का विकास अच्छा होता है और झड़ना भी कम हो जाता है। वैसे ही हम बात करेंगे फाइबर से भरपूर होता है। फाइबर से भरपूर होने के कारण इसमें जो पेट संबंधी समस्याएं हैं, कब्ज़ की समस्याएं हैं, वो उसको भी ये दूर करता है। उसके अलावा हमारे वज़न को नियंत्रित करने में भी सरसों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। किसान भाई हो, छत्तीसगढ़ की जलवायु सरसों की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त है, क्योंकि इसकी खेती के लिए शुष्क और ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है। और हमारे छत्तीसगढ़ में रबी के सीज़न में शुष्क और ठंडी जलवायु होती है, जिससे हम सरसों की उत्पादन अच्छे से ले सकते हैं। तो देख रहे संगवारी हो तुमन हा कि सरसों के हर प्रकार के महत्व है और रोज खाने वाला दवाई घलो है। अब संगवारी हो, अब जानना ये जरूरी है कि एला हमला जब बोना है तो हमला भुइयां के तैयारी कैसे करे बर लागही। किसान भाई हो, छत्तीसगढ़ में 4 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है: भाटा, मटासी, कन्हार, डोरसा। सभी प्रकार की मिट्टी में हम सरसों की खेती कर सकते हैं, लेकिन इसकी अधिक पैदावार के लिए हम मटासी और कन्हार की मिट्टी में इसका सोइंग करेंगे। अब हम बात करते हैं कि सॉइल का पीएच मान कितना होना चाहिए, हमारे भूमि का पीएच मान कितना होना चाहिए। तो भूमि का पीएच मान होना चाहिए 7 से 7.5 इसका पीएच मान होना चाहिए, जिसमें हम अच्छे से इसकी खेती कर सकते हैं। अब बात आती है कि हमारे भूमि की, हमारे सॉइल की कंडीशन कैसी होनी चाहिए। तो जल भराव से मुक्त होना चाहिए, उचित जल निकास होना चाहिए, ऑर्गेनिक जो कार्बनिक पदार्थ है उससे भरपूर होना चाहिए। उसमें हम इसका उत्पादन बहुत अच्छे से ले सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं भूमि की तैयारी कैसी करनी चाहिए, क्या क्या हमको आवश्यकता होती है सरसों की बुआई से पहले। तो हम सबसे पहले मिट्टी पलटने वाले हल से एक बार हम क्या करेंगे, मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई कर देंगे। उसके बाद हम 2 बार कल्टीवेटर से जुताई करेंगे और लास्ट में हम इसमें पाटा चला देंगे, ताकि हमारा जो भूमि है समतल हो सके और हमारे बीज का जमाव अच्छे से हो सके। अब हम बात करेंगे बुआई कैसी करनी चाहिए, कितना सीड दर होना चाहिए। किसान भाइयों, सबसे पहले हम देखते हैं जब भी हम कोई फसल लगाते हैं तो उसका कितना सीड दर होना चाहिए, बीज मात्रा होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि 1 हेक्टेयर में अगर हमको सरसों का सोइंग करना है, सरसों की बुआई करना है, तो 4 से 5 किलोग्राम सीड दर लगता है। और हमको कतार से कतार इसकी बुआई करनी चाहिए या पंक्तियों में इसकी बुआई करनी चाहिए। अगर हम पंक्तियों में बुआई करते हैं तो पंक्ति से पंक्ति इसकी दूरी होनी चाहिए 45 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी होनी चाहिए 15 सेंटीमीटर। अब दूसरी महत्तम के बात है संगवारी हो एक बीजा, काबर कि सोझे खेत में फेंक देबो तो कोनो बीजा नहीं जामे, तुमन जानबे करथो। तो एकर बर हमला बोए के का तरीका हो सकत है, और एकड़ पाछू हमला कतेक कतेक बीजा लगही। जैसे 3 ठन सरसों के प्रकार बताई सवय हैं, भूरवा, सफ़ेद और पिवरा। तो ये तीनों के कतेक कतेक मात्रा में हमला सरसों एकड़ पाछू देल पड़ जाही। एकर बोए के पहली का हमला बीजों को उपचार करना चाहिए, और बीज के उपचार करबो तो ओखर से का फ़ायदा है, कैसे कैसे दवाई डाले लगी, कतका मात्रा में डाले लगी, उपचार करके लगाबो तो ज़्यादा फायदा होई ना। तो आवत देखथन बीज प्रबंधन सरसों के खेती के।
कुछ ऐसा किस्म है जिसको हम छत्तीसगढ़ में लगा सकते हैं, जैसे कि पूसा जय किसान। इसका जो हार्वेस्टिंग होता है 125 से 130 दिन में हो जाता है। वैसे ही लक्ष्मी है, लक्ष्मी का भी फसल तैयार हो जाता है 125 से 130 दिन में। वैसे ही क्रांति है, क्रांति का भी फसल 125 से 130 दिन में तैयार हो जाता है। और ये जो क्रांति किस्म है वो मोटे आकार वाले दाने के होते हैं और इसको हम असिंचित क्षेत्रों में भी आसानी से लगा सकते हैं। वैसे ही छत्तीसगढ़ में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा भी उत्पन्न किस्म है छत्तीसगढ़ सरसों वन और सीजी तोरिया वन। इसका भी रोपाई हम कर सकते हैं। रोपाई के पहले हमको बीज का उपचार करना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि ज़मीन में फंगल इंस्पेक्शन, इंसेक्ट का इंस्पेक्शन, फफूंद का प्रकोप, कीड़े मकोड़े का प्रकोप होता है, जिसके लिए हमको भूमि का उपचार करना ज़रूरी होता है और बीजों का भी उपचार करना ज़रूरी होता है। तो बीजों को बुआई के पहले हम बाविस्टीन या थायरम 2 ग्राम थायरम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपयोग करते हैं। संगवारी हो चाहे जिनगानी पेड़ पौधा को होए, चाहे आदमी को हो चाहे जीव के हो, कखरो हो, बिन पानी काम तो चले नहीं। तो हमारे जो सरसों के खेती है तेखर करे बारे सरसों के खेती करे बार हमला पानी जोन है तेन हाँ कैसे देबर लगही, कौन सा विधि अच्छा है और एक शुरू से लेके पाकत तक के बार पानी देल लगही और पानी के मात्रा कतका होना चाहिए, आवाइला जान लेते ना। सरसों की खेती को हम बरानी क्षेत्रों में भी लगाते हैं और सिंचित क्षेत्रों में भी लगाते हैं। तो इसको सिर्फ 4 से 5 सिंचाई की आवश्यकता होती है। इसके लिए एक क्रांतिक अवस्था होती है जिसमें पौधे को जल की मांग जरूरी होती है या उस समय उसको जल देना आवश्यक होता है। जैसे कि बुआई के समय पहली सिंचाई करनी चाहिए, दूसरी सिंचाई जब शाखाएं निकल आती हैं या शाखाएं का बढ़वार होता है, तीसरी सिंचाई जब फूल निकल आते हैं, चौथी सिंचाई जब कलियां बनने लगती है और 5वीं सिंचाई जब कलियां पकने लगती है। अगर जल की कमी है या जल की उपलब्धता नहीं है तो हम 5वीं सिंचाई नहीं भी करते हैं, तब भी हमारा उत्पादन अच्छा होता है। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन, तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। गांव-गांव और शहर-शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियां फैलाए। तुमन किसान संगी हो जानबे करथा वो ये कि कोनो भी फल मजबूत होए बर
पेड़ पौधा अच्छा बढ़े बर और खूब फले और फूरे तेखर बर जरूरी ये है कि ओला बढ़िया से खाद के प्रबंधन करे जाए। तो ये जो सरसों खेती तुमन जानते हो कि अलग अलग खेती अलग अलग अनाज बर अलग अलग प्रकार के खाद के प्रबंधन करे लगते। तो हम लोग सरसों के खाद प्रबंधन कैसे करना है, कतका मात्रा में देना है, कतका खातुल आगू देना है, कतका खातुल पाछू देना है, कतका खातुल बीच में देना है और दे के सबसे बढ़िया विधि हो सकती का इला जानना है। और संगी हो तुमन जानता हो कि हमारे तैयार पौधा ला खरपतवार घलो बहुत नुकसान पहुँचाते। वो मन हमारे दे खातू ला पानी सब ला ले डरते तो हमारे जो मुख्य फसल है तेन ला ठीक से पर्याप्त मात्रा में मिले नहीं। तो खरपतवार के नियंत्रण कैसे करे जाए यही जानना जरूरी है ना। मैं पूछा था तुमन देखा। उत्पादकता बढ़ाने के लिए कितना खाद उर्वरक की ज़रूरत होती है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे FRM या गोबर की खाद। गोबर की खाद हमको लगती है 8 से 10 टन प्रति हेक्टेयर। हमको बुआई के पहले 8 से 10 टन गोबर की खाद को भूमि में अच्छी तरह से मिला देना चाहिए, कम से कम 3 से 4 सप्ताह पहले। और जब हम बुआई करते हैं उस समय नाइट्रोजन 100 किलोग्राम, फास्फोरस 60 किलोग्राम, पोटास 40 किलोग्राम, सल्फर 40 किलोग्राम की मात्रा में हम उपलब्ध कराते हैं। और नाइट्रोजन का आधा डोज हम बुआई के समय देते हैं, आधा डोज हम बुआई के बाद देते हैं। वैसे ही सल्फर का उपयोग हम दाने में तेल की मात्रा को बढ़ाने के लिए करते हैं। अब किसान भाइयों हम बात करेंगे खरपतवार नियंत्रण। खरपतवार नियंत्रण क्यों ज़रूरी है, कैसे करना है। तो किसान भाइयों खरपतवार नियंत्रण के लिए हम देखेंगे जब बुआई का 20 से 25 दिन का हो जाता है पौधा, तब हमको पहली निराई गुड़ाई करनी चाहिए। और 50 दिन का पौधा हो जाता है तब हमको दूसरी निराई गुड़ाई करनी चाहिए। उसके अलावा बाज़ार में उपलब्ध पेंडामेथिलिन नामक वीडीसाइड खरपतवार नाशी मिलता है, जिसका उपयोग 3 लीटर प्रति हेक्टेयर के मान से करना चाहिए। तैयार फसल ला बहुत कन ऐसे चीज़ें संगी हो जिन्हा नुकसान पहुँचाते या एला हमन हा उत्पादन बर एक प्रकार के समस्या घलो समझ सकत हन। वो आए कीट और बीमारी। कई प्रकार के कीड़ा लगते, जहाँ जहाँ जीव होती है कीड़ा लगना ही है। और कई प्रकार के बीमारी घलो लगते। तो ये कौन कौन प्रकार के कीड़ा लगते, कौन कौन प्रकार के बीमारी लगते और ये कीट और बीमारी लगे के समय में हमार सरसों मन कैसे दिखते, और लक्षण का है ये जानना जरूरी है। आवाज़ जाना थन किसान भाइयों मैं बताना चाहूँगी कि सरसों में सबसे ज़्यादा जो प्रकोप होता है वो माहू का होता है। माहू दो प्रकार के होते हैं, शिशु और वयस्क। दोनों ही हानिकारक होते हैं। जो शिशु होते हैं वो पौधे में ही चिपक कर छोटे अवस्था से फूल के अवस्था से ही लास्ट तक फसल के काटने तक पत्तियों को, फूलों को और पूरे सरसों के फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे हमारा 60 से 90% तक लॉस हो जाता है, हानि हो जाता है फसल का। तो जो माहू होते हैं, छोटे छोटे माहू होते हैं, वो सरसों के फूल से रस को चूस लेते हैं, पत्तियों से रस को चूस लेते हैं, जिसके कारण जो हमारा सरसों का आकार है छोटा रह जाता है और सिकुड़ा रह जाता है, जिससे हमारे जो उत्पादकता होती है, उत्पादन होती है, उसमें कमी आ जाती है। हम बात करेंगे आराम मक्खी के बारे में। आराम मक्खी का जो ग्रब होता है पत्तियों का रस चूस लेता है और पत्तियों को जालीनुमा बना देता है। जालीनुमा बनाने के कारण पत्तियां सूखकर गिर जाती हैं, जिसके कारण पौधे को, फलियों को भी नुकसान होता है और उससे भी हमारा जो उत्पादन है वो कम हो जाता है। उसी प्रकार आता है जाल मक्खी या जाला मक्खी बोलते हैं। जाला मक्खी जो होता है पूरे पत्तियों का रस चूस लेता है और पूरा जालीनुमा बना देता है। जालीनुमा बनाने के कुछ समय पश्चात वो पत्तियों को फोल्ड कर देता है। फोल्ड करने के बाद वो सरसों के फूलों को नुकसान पहुंचाता है, जिसके कारण भी हमारा जो उपज है वो कम हो जाता है। आराम मक्खी के प्रबंधन के लिए हम उसमें डालते हैं इमिडाक्लोप्रिड का छिड़काव करेंगे। 1 ml इमिडाक्लोप्रिड पर लीटर पानी में डालकर स्प्रे करेंगे। इसमें डिसीज़ भी आती है, बीमारी भी आती है। इसके 2 प्रकार का जो मुख्य बीमारी होता है, पहला होता है लीफ ब्लाइट जिसको बोलते हैं। लीफ ब्लाइट जो होता है पत्तियों में धब्बा धब्बा हो जाता है, पत्तियों के नीचे पूरे छोटे छोटे धब्बे हो जाते हैं और वो धब्बे धीरे धीरे बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत विशाल रूप ले लेता है, जिसके कारण हमारी फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है।
इसके प्रबंधन के लिए हम फंजीसाइड का उपयोग करते हैं, जैसे कि बाविस्टीन, थायराम। सब्बो फसल ला एक प्रकार से लुवई तो नहीं करे जा सके, कुछ लोग पहली करेल पड़ते, कुछ लोग पूरा पाके के बाद करेल पड़ते, कुछ लोग कुछ थोड़ा बहुत पाके ही बाँचे रहते तभी करेल पड़ते। तो ये सरसों के जो लुवई है तेल हमला कतका दिन में करना है, कैसे लुवई करना है, और लुवई करे के बाद बोला लेक करके हमला रखना है कोठार में, तो कैसे कोठार में रखना है, वो कतका दिन में पाक जही, और बीजल कैसे निकालना है, और निकाले बीजल हमला भंडारण कैसे करना है ताकि हमार तैयार फसल नुकसान नहीं हो सके। तेखर स्थिति संग भी हो आवा जानथन हमन हाँ कि सरसों के फसल के लुवई और भंडारण। किसान भाइयों, मैं बताना चाहूँगी कि इसका बीज कैसे तैयार करना है, कैसे हम अपने ही खेत के लिए, अपनी ही फील्ड के लिए, हम खुद के लिए बीज तैयार कर सकते हैं। हमको जब अपने ज़मीन पे लगाना होता है तो हम मार्केट से बीज खरीद कर लाते हैं, तो वो हमको थोड़ा महंगा पड़ता है। उससे अच्छा क्यों ना हम अपने ही खेत में बीज तैयार कर सकें। तो उसके लिए हम ऐसे भूमि का चयन करते हैं, ऐसे खेत का चयन करते हैं जहाँ 1 साल पूर्व सरसों ना लिया गया हो, और उसके अलावा 200 से 300 मीटर की दूरी तक सरसों ना लगाया गया हो। ऐसे भूमि में हम सरसों को उगाते हैं। उगाने के पश्चात उसको हम नियंत्रण इंसेक्ट पेस्ट से बचाते हैं। उसके अलावा समय समय पर निराई गुड़ाई करते हैं और समय पर कटाई करते हैं। कटाई करने के बाद हम उसी खेत में, उसी फील्ड में हम सरसों का बंडल बना के रख देते हैं और सूखने पर थ्रेसर के द्वारा या पीट कर सीड को निकाल लेते हैं। सीड निकालने के पश्चात फफूंदी नाशक से हम उसको उपचारित कर लेते हैं। उपचारित करने के बाद 8 से 9% उसमें मॉइस्चर बना रहे, 8 से 9% उसमें नमी बनी रहे, और हम उसको लोहे के टैंक या अच्छे क्वालिटी के बोरों के थैलियों में उसको भंडारित करके रख देते हैं ताकि किसान भाई आगे के वर्ष में उसका उपयोग कर सकें। अरे जद वही टूरी का जादू डारे मोला, जद वही टूरी का जादू डारे मोला, जर जहूँ मर जहूँ नहीं छोड़ाऊँ बही तोला, जर जहूँ मर जहूँ नहीं छोड़ाऊँ रानी तोला। आगी लग जाही जर जही मोर चोला, आगी लग जाही जर जही मोर चोला, दूरी हमारे ही बेगा धन छुबे तय मोला, दूरी हमारे ही बेगा धन छुबे तय मोला। कोमल हृदय जसाव गंगा पानी, अचरा डुबो हूँ तर जाही जीन गानी। कोमल हृदय जसाव गंगा पानी, अचरा डुबो हूँ तर जाही जीन गानी। झन कर नखरा गरमा लगा ले मोला, झन कर नखरा गरमा लगा ले मोला, जर जहूँ मर जहूँ नहीं छोड़ाऊँ बही तोला, जर जहूँ मर जहूँ नहीं छोड़ाऊँ रानी तोला। आगी लगी जाही जर जही मोर चोला, आगी लगी जाही जर जही मोर चोला, दूरी हमारा ही बेगा धन छुबे तय मोला, दूरी हमारा ही बेगा धन छुबे तय मोला। कंचन काया माँ भरी ही मोहनी निशा, अचिरा डुबो बेता पर ही गर्म पाशा। कंचन काया माँ भरी ही मोहनी निशा, अचिरा डुबो बेता पर ही गर्म पाशा। होलिका से चेहरा महावे बम के गोला, होलिका से चेहरा महावे बम के गोला, दूरी हमारा ही बेगा धन छुबे तय मोला, दूरी हमारा ही बेगा धन छुबे तय मोला। अरे जद वही रानी का जादू डारे मोला, जद वही पगली का जादू डारे मोला, जर जहूँ मर जहूँ नहीं छोड़ाऊँ बही तोला, जर जहूँ मर जहूँ नहीं छोड़ाऊँ रानी तोला।
इस संगवारी हो सरसों के खेती के शुरू से लेकर आखिरी तक के तैयारी, हमला भुइयाँ कैसे जोतना है, बीजा कैसे डालना है, पानी कैसे प्रबंधन करना है, खाद कैसे डालना है, लुवई टुरई भंडारा, ये सब बात हो गए संगवारी हो। संग साथे साथ में सरकारी योजना घलो बात हो गई। तो आज के दिए ज्ञान के तुमन फायदा उठाओ और या दरी बार एक नवा विषय लेके फिर आपके सेवा में हाजिर हो। तल जन्मो संगवारी मल्ला, जय जोहार।